युवा हृदय सम्राट, जन जन के चहेते, इस महाराणा प्रताप स्मारक समिति के अध्यक्ष और माननीय राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र द्वारा डीलिट की उपाधि से सुशोभित। Some P-50 bikes have been seen in action during Operation Death. कि मेवाड़ की इस धरा पर स्थित मोती मगरी पहाड़ी पर मेवाड़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्मृति में बने स्मारक स्थल पर भारतीय सेना द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के वह ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए राजपाट का वैभव त्याग कर अरावली की घाटियों और दुर्गम वनों में रहना स्वीकार किया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि राष्ट्र की आजादी की शर्तों पर उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। विषम परिस्थिति में रहते हुए यह भी अनुभव करते हुए कि परिवार को या हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं, घास की रोटी खाकर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मातृभूमि के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता, इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी जिया है। और इतना ही नहीं, अकबर की बड़ी सेनाओं का अपनी छोटी सेना के माध्यम से हमेशा उन्होंने मात दिया। उन्होंने कहा था कि चाहे जिस तरीके से तुम आओ, तुम्हें हम अपने मातृभूमि पर किसी भी प्रकार का अदलन नहीं करने देंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह महाराणा प्रताप की धरती है, महाराणा प्रताप की मातृभूमि है। मातृभूमि पर कोई आकर जबरदस्ती आक्रमण करते हुए उसको ध्वस्त करने का प्रयास करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने जीते जी इसको हम होने नहीं दे सकते। इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी, महाराणा प्रताप की आजादी का संघर्ष मामूली नहीं था। यह एक ऐसे राणा का संघर्ष था जिन्होंने हर मोर्चे पर मुगलों से युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि उन्हें बार बार परास्त भी किया। पूरे 25 वर्ष वह अकबर की बड़ी संख्या में भेजी जाने वाली सेना से संख्या में बहुत कम अपने बहादुर सैनिकों के साथ लड़ते रहे, पर उनकी विरल संगठन शक्ति, छापामार रणनीति और शत्रु को बल की बजाय हतोत्साहित करते उनके पैर उखाड़ने की तकनीक ने उन्हें सदा युद्ध में अग्रणी रखा। मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करते अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा किसी राष्ट्र नायक ने हमारे देश में दी है तो महाराणा प्रताप ही है और कोई दूसरा नहीं है। उनका उदात्त जीवन चरित्र भी साथी सरदारों को सदा प्रेरित करता रहेगा। मैं ये भी मानता हूं कि उनका संघर्ष मुगलों से नहीं, साम्राज्यवाद की उस सोच से था जिसमें अकबर पूरे राष्ट्र को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता और साहस से पूरे देश में प्रखर राष्ट्रवाद का शंखनाद किया था। वह ऐसा शंखनाद था कि समाज के अंदर विद्यमान सभी सामाजिक भेदभाव को समाप्त करते हुए लोगों के अंदर अपनी मातृभूमि की रक्षा की दृष्टि से संबंध करने के लिए हमेशा तैयार करता रहा। एक ऐसी स्थिति, चाहे कोल हो, चाहे भीड़ हो, चाहे किसी वर्ग के हो, सबने महाराणा प्रताप के इस संकल्प को प्रत्यक्ष रूप से आचरित करते हुए उसको पूरा किया जाए, इस दिशा में लोगों ने काम किया। और यही समाज शक्ति,
महाराणा प्रताप की प्रेरणा शक्ति थी और प्रेरणा शक्ति के आधार पर उन्होंने इस तरह का संकट देते हुए अकबर को चुनौती दिया था। ऐसे महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा तो महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगई में आकर जैसे जीवंत में देखा जा सकता है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है, जिसमें वीर शौर्यशाली लोग यहाँ जन्मे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए हम अपनी मातृभूमि को किसी तरीके से अतिक्रमित नहीं होने देंगे, इस तरह की चिंता की है। ऐसी वो धरा है, इस धरा को मैं प्रणाम करता हूं। ये शुक्र है कि प्रताप के शौर्य भावों से रूबरू कराने के लिए मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा भगत सिंह जी मेवाड़ ऑफ उदयपुर के कर कमलों द्वारा महाराणा प्रताप स्मारक की स्थापना हुई। आज इस स्मारक में यहाँ जो वार ट्रॉफी की उपस्थिति हुई है वह रोमांचित करने वाली है। मैं समझता हूं यह सेना के प्रयोग में लाए जाने वाला युद्धक टैंक भर नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है भारतीय सेना और देश की सुरक्षा से जुड़े जज्बे का, जो हमेशा यहाँ की पीढ़ी को याद दिलाता रहेगा कि तुम हमको देखो, हमसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए युद्ध में दुश्मनों को पराभूत कर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करो ताकि दोबारा वो हिम्मत न कर सके इधर की तरफ को दृष्टि रखने का। ये प्रेरणा प्रदान करना रहेगा, यहाँ के लोग इसको देखकर प्रेरित होते रहेंगे। ऐसा ये प्रतीक है। जिस तरह से महाराणा प्रताप हमारे देश की स्वाधीनता के गौरव हैं, भारतीय सेना देश की सुरक्षा और हमारे स्वाभिमान की प्रतीक है। मैं समझता हूं यहां महाराणा प्रताप की स्मृतियों के साथ स्थापित यह टैंक अब युवा पीढ़ी को देश के गौरव से जोड़ेगा, उन्हें निरंतर प्रेरणा प्रदान करेगा। सेना के T-55 टैंक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। यह दुनिया में अब तक निर्मित सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। हालांकि आज भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंकों का यह हिस्सा नहीं है, लेकिन उचित संशोधनों के साथ ब्रिजिंग और ट्रॉलिंग गतिविधियों के लिए आज भी सेना द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। मैं इसके यहाँ उद्घाटन अवसर के लिए एक बार फिर आप सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो जैसे क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों के कारण आजाद हुआ, भले बाकी के लोग बहुत कम हमारे हैं, लेकिन कहा जा सकता है इन तीनों क्रांतिकारियों के प्रमुख अभियान के कारण ही देश को आजादी प्राप्त हुई। अनेक क्रांतिकारी तैयार, लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया, ये चिंता नहीं की फांसी भी चढ़े तो भारत मां की प्रार्थना करते हुए फांसी चढ़े, वंदे मातरम का गुणगान करते हुए फांसी पर चढ़े, और ये भी भगवान से प्रार्थना करते हुए फांसी पर चढ़े कि अगला जो हमारा जन्म होगा भारत में होगा, और भारत में जन्म लेकर फिर से जो दुष्ट ताकतें हैं उनको समाप्त करने की दिशा में हम प्रयत्नशील होंगे, आगे बढ़ेंगे। इस कामना के साथ भी वो फांसी पर चढ़े और मुक्त हुए। गुलामी की जंजीरों से देश को मुक्त कराने में इन स्वाधीनता सेनानियों ने अपने प्राणों तक की परवाह न करते हुए हंसते हंसते अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाराणा मेवाड़ स्मारक समिति के युवा अध्यक्ष डॉक्टर लक्षणा सिंह जी मेवाड़ देश के गौरव से जुड़े कार्यों के प्रति समर्पित हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूं और बधाई भी देता हूं। उनकी आज यहाँ देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के परिजनों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मैं स्वयं इस बात के लिए गौरवान्वित हूं कि मुझे हमारे देश के महान क्रांतिकारियों के शौर्य, उनकी वीरता और साहस को स्मरण करते हुए
उनके वंशजों से आज यहाँ इस सम्मान समारोह में रूबरू होने का अवसर मिला है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और राज्य के संविधान प्रमुख होने के नाते पूरे राजस्थान की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ कि हम आने वाले सदियों तक बड़े गर्व के साथ अपना सीधे समारोह जिसका आयोजन आज यहाँ स्वाधीनता एवं भारतीय संस्कृति यहाँ पर ये प्रोग्राम को आयोजित किया और इतना सारा जो उन्होंने अपने कंधों पर भार उठा रखा है। तो इस वंश ने जो अनुपम त्याग और बलिदान दिए वो अपूर्व है, इनको भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गोहिल वंश संसार के प्राचीनतम राजवंशों में माना जाता है। गौरव, साहस, पुरुषार्थ, श्रेष्ठ परंपरा के लिए माना जाता है और इसी परंपरा को वंशज हैं महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। वो अपने नए मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने जो उपलब्धियां अपने इस छोटे से जीवन काल में अभी तक प्राप्त की हैं, उनका हल्का सा एक रूपरेखा ही इन्होंने अभी हमारे समक्ष पेश किया था। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात, जब मैं इनसे पहली बार मिला उस टाइम पे मैं यूनिफॉर्म में था और जो बात मुझे मन को छू गई उस दिन पहली बार मिलते ही कि ये एक बेहतरीन इंसान है और इंसानियत की सारी खूबी है ही। दूसरी बात, कुछ लोग शायद ये सोचते हो कि जिन सिल्वर स्पून के साथ जो पैदा हुए, जिनको लाइफ के सारे ऐशो आराम प्राप्त हुए, वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे, किस तरीके से बर्ताव करेंगे और क्या वो जनमानस के साथ उनकी दुविधाओं को देखते हुए उनको दूर करने के लिए कोई काम कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये दूसरी बात थी। और मैं, जैसे ये माना जाता है कि जब सिपाही है, रिटायर हो या सर्विंग, बात दिल से बोलता है, सच्ची बोलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने किसी भी तरह एक पल भी ये एहसास नहीं होने दिया किसी को कि ये इतने बड़े खानदान से, इतने बड़े वंशज से हैं और इतनी धरोहर के मालिक हैं। ये एक जो सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ये आने वाले कल का भविष्य जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन सब के लिए एक मिसाल भी है और इन सब के लिए एक उदाहरण भी है। तो हम ये बात नहीं भूल सकते जो मैंने सीखी उस दिन कि आपका दर्जा कुछ भी हो, आपकी हैसियत कुछ भी हो, आपके पास दौलत कितनी ही हो, लेकिन आप जो जनमानस की दिक्कतें हैं अगर उनको दूर नहीं कर सकते, ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़े नहीं हो सकते जब उनको मुसीबत है, तो शायद आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे लेकिन पीठ पीछे तो आपके बारे में सोचकर हंसेंगे। तो ये जो काम करते हैं वो काबिल तारीफ है। कि सत को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी, सत को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी। ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद इसी क्रम के अंदर मैं जनरल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं बच्चों को और यहाँ पे सभी उपस्थित उत्सव से जो आज मना रहे हैं वो हमारे बीच नहीं होता अगर जनरल साहब नहीं होते। तो आपको खास तौर के ऊपर एक विशेष बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे भी और इस ट्रॉफी को जो है आपने यहाँ तक हम लोगों को पहुंचाया, हमारे ऊपर भरोसा किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कि जो कुर्बानी आपके परिवार ने दी है वो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष दिन के ऊपर मनाने के लिए नहीं है, उस कुर्बानी को 365 दिन हर वर्ष याद रखने की आवश्यकता है। और जो आप लोगों ने किया, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज बच्चे हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं वो उस कुर्बानी से जो है वो प्रेरणा लेंगे, आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं सेना के प्रति जो है अपना एक रुझान रखेंगे। आज इस T55 को यहाँ पर उपस्थित करने का और यहाँ पर दर्शाने का जो कारण था वो ये बहुत बड़ा कारण ये था कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, आज हमारा देश
60% से 65% सबसे युवा देश के रूप में आज की तारीख में दुनिया में जाना चाहता है। और हमारे यहाँ पे प्रेरणा की किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसको दर्शाने की, उसको दिखाने की, उसको बताने की, और आपकी उपस्थिति जो है कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर एक योगदान देती है और बच्चों को जो है आने वाले समय के अंदर जो है वो प्रोत्साहित करेगी। उसके लिए पुनः आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मोती बगरी की तरफ से आप सभी लोगों को जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, ये बहुत ही आवश्यक बात थी जो मेरे को कहनी चाहिए थी, क्योंकि उस ज़माने के अंदर जो लोग थे उस समय पे अपने को भी पता है कि इतनी तरीके से जो है आज से 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले जो है जब से मेवाड़ अपने स्वाभिमान की सुरक्षा करते हुए आया है, तब ऐसी चीज़ें जो थी वो नहीं थी। तब लोगों के ऊपर, जज्बे के ऊपर, हौसले के ऊपर जो है वो लोग जो है वो निर्भर जो है वो रहते थे। और इस वजह से जो है, और आज की तारीख में योद्धाओं को तो क्यों याद किया जाता है, पर आज की तारीख में ऐसे बहुत कम पशु के उदाहरण जो हमारे पास में होंगे जो ऐसे वीर गति को जो है प्राप्त हुए। तो इस वजह से चेतक का जो मैं मानता हूँ, और खास तौर के ऊपर राम प्रसाद का जो है वो मैं मानता हूँ कि जिक्र करना यहाँ पे जरूरी था कि वो हमारे लिए उस समय पे एक चट्टान से और आज के टैंक से जो थे वो कम नहीं। ऐतिहासिक गिफ्ट देने के लिए भारतीय सेना ने मेवाड़ को चुना है। जी, कितना गौरवान्वित महसूस? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, और खुशी के साथ साथ हमारे लिए एक जिम्मेदारी की बात है। और जो बात जैसे हुई, और जनरल साहब और मामहिम राज्यपाल महोदय ने जो फरमाया कि आज हम लोग जो है हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग देश के स्वाभिमान और सेवा करने के प्रति जो है वो हम लोग उनको प्रेरित जो है वो करना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने भारत और अपने देश की रक्षा के प्रति भी सोचें, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। तो एक हमारे योद्धा जो थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, और एक आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से जो है सेवा की जा रही है, दोनों को एक स्थान के ऊपर लाने का जो था वो सोच था। और इस वजह से जो है खुशी भी है और जिम्मेदारी भी है। मैं मतलब जो केवल हम लोग बोलते ही नहीं है, हम लोग जो है वो उन लोगों में से हैं, और मेवाड़ हमेशा से जो है वो ठोस कदम उठाने में जो है वो विश्वास रखता है। और हमेशा हम लोग ये बात कहते हुए आए हैं कि आज की तारीख के अंदर ये चीज़ हम लोगों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि केवल कोई व्यक्ति विशेष या कोई दिवस एक दिन का नहीं होता है, उसको हमारे को जीवन के अंदर उतारने की आवश्यकता होती है। और आज बिना किसी दिवस के, किसी दिन के हम लोग जो है वो उन लोगों को याद करना चाहते थे, क्योंकि ये मेवाड़ के मूल्य हैं, यही मेवाड़ की एक सोच है। और आज के दिन वो जो है ये दिन पूरा नहीं होता अगर ये 3 योद्धाओं के जो है, जो हंसते हंसते जिन लोगों ने जो है वो अपने आप को जो है देश को समर्पित कर दिया, उनको यहाँ आज आमंत्रित नहीं करते। तो हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और एक जो हमारे तीनों जो परिवार है, राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी के, वो लोगों की आज उपस्थिति जो है इस आयोजन के अंदर और भी ज़्यादा जो है वो हम लोगों को ऊर्जा बढ़ती है और वर्तमान की पीढ़ी को भी सोचने के ऊपर कहीं ना कहीं जो है मजबूर करेगी।